अजर अज़ीम अता फ़रमाए। माशाअल्लाह आपके इमाम साहब अज़ीज़म क़ारी मोहम्मद नज़ाकत अली साहब क़िबला की मेहनतें दिखाई दे रही हैं और बड़ी खुशी और मुसर्रत मुझे तब हुई कि जब मैंने उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत क़ारी इब्राहीम साहब क़िबला को देखा। बड़े मुशफ़िक़ हैं, मोहब्बत फ़रमाते हैं। दुआ है अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। और काफ़ी देर से हम नाज़िम इजलास को भी समात कर रहे हैं। माशाअल्लाह काफ़ी देर से ये इस प्रोग्राम को संभाले हुए हैं। मौला इनकी भी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। सबका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन बस इतना कहूँगा कि किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ, किस किस का नाम लूँ और किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ़ताब है। आपकी भी ये मैं मोहब्बतों की दाद दूँगा, आपकी मेहनत की भी। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से कि हमारे एक बुज़ुर्ग बैठे हैं। बज़ाहिर मुझे एहसास होता है कि काफ़ी तकलीफ़ में होंगे, लेकिन ये मोहब्बत है गौसे आज़म की कि ये यहाँ अब तक बैठे हुए हैं, वरना इस हालत में तो लोग जाकर के सो जाया करते हैं, आराम को ढूंढा करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको गौसे आज़म के सदक़े में शिफ़ा अता फ़रमाए और यहाँ पर जितने भी मौला बीमार हैं सबको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फ़रमाए। एक बात मैं आपको बता दूँ कि हमेशा ध्यान रखें, आज ही नहीं जब भी ऐसी महफ़िलों में जाया करें, ऐसी महफ़िलों में शिरकत किया करें, आप हज़रात अदब का ज़रूर ख़याल रखा करें। देखो ये आपने सुना होगा, बुज़ुर्ग बताते हैं ना, और आप भी बुज़ुर्ग बताते रहते हैं कि भाई जो बाअदब होता है उसको बहुत कुछ मिल जाया करता है, लेकिन जो बेअदब लोग होते हैं ना उन्हें यहाँ कुछ मिलता है ना आखिरत में उनको कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये महफ़िल तो कोई आम नहीं है ना, ये अल्लाह के वली की महफ़िल है, अल्लाह और उसके रसूल का यहाँ ज़िक्र हो रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जिन हज़रात के सरों पर टोपियाँ नहीं हैं, कम से कम अपने सरों को ढक लें, ये अदब के ख़िलाफ़ है बिल्कुल। और जो चप्पल पहने हुए हैं वो भी उतार दें, ये भी अदब के ख़िलाफ़ है। आप हज़रात उस चीज़ को ख़ास तौर से ख्याल रखें आप हज़रात इस चीज़ का। बहरहाल मोहब्बतों का शुक्रिया आपकी। अब आपकी इजाज़त चाहूँगा कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। इजाज़त है ना आपकी जानिब से? ठीक है सलमान भाई आवाज़ बढ़ा दी और इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा खलक़ल इंसान व अंतक़ लहुल लिसान बिकलिमातिम मुख़्तलिफ़तिम मिन लुग़ातिम मुख़्तलिफ़ा लियुअब्बिर बिहा अम्मा फ़िस्सुदूरि मिनल हाजात फ़ी मजाज़िल उमूरि वल आदात वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्बे आलम मीज़नम या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस तेरे तो वस्फ़ है बे तनाही से है बरी हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। अगर सुभान अल्लाह कहना जानते हैं तो कह दें, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बार बार आपसे नहीं कहूँगा। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीईन इकराम, इससे कबल के कुछ अर्ज़ मारूज़ का कुछ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। मैं ज़रूरी समझता हूँ सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं इन्ना अक़रबकुम मिन्नी यौमल क़ियामती फ़ी कुल्ली मौतनिन अक्सरुकुम अलैया सलातन फ़िद दुनिया। कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोलें या रसूल अल्लाह। ठीक है, आप ये ना समझे कि यहाँ आपका बैठना रायगा जाएगा, नहीं नहीं मेरे अजीज़ों, हो सकता है ये महफिल आखिरत में बख्शिश का निजात का ज़रिया बन जाए। नबी फरमाते हैं इन्ना अक़रबकुम मिन्नी यौमल क़ियामती, मेरे आका ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी के काम में नहीं आएगा। आप बारहा अपने अइम्मा हजरात से, उलमा हजरात से सुनते रहते हैं, कोई किसी के काम में नहीं आएगा, न बाप बेटे के, न बेटा बाप के, न माँ बेटी के, न बेटी माँ के, न कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार के काम आएगा। आज जो अजीज एक दूसरे के लिए खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं वो भी क़यामत में काम में नहीं आएंगे। लेकिन आओ मेरे अजीज़ों, हम अहले सुन्नत वल जमाअत का क्या मुक़द्दर है, अल्लाह ने हमें क्या नसीबा अता फरमाया है। हम परेशान यूं नहीं होते कि क़यामत में कोई काम आएगा या नहीं काम आएगा, लेकिन हम खुशियां इस पर मनाते हैं कोई काम किसी के आए या ना आए, यह हमारा मुक़द्दर है कि क़यामत के दिन एक ज़ात ऐसी है जो हमारे काम में आने वाली है। जब क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसान ना हाल होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, कोई किसी की बात को नहीं पूछेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब पर, कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी पर। जहां हमारे कोई काम में नहीं आएगा वहां अल्लाह के नबी की जात हमारे काम में आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत,
आका फरमाते हैं क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरे सबसे ज़्यादा करीब, मेरे सबसे ज़्यादा पास में अगर कोई मेरा उम्मती होगा तो मेरा वो उम्मती होगा जिसने दुनिया में रह करके मुझ पे सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। कहते सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से, मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पाक पड़ा होगा। नबी ने फरमाया इन्ना अक़रबकुम मिन्नी यौमल क़ियामती फी कुल्ली मौतनिन। आका फरमाते हर जगह हर मकाम में जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा मेरा उम्मती वो मेरे साथ में जाएगा। आओ जैतूली के गयूर मुसलमानों, अपने जहनों को हाजिर रखना, जो हो गया उसको अपनी जगह पर छोड़ो। आओ मेरे अजीज़ों, अपने जहनों को हाजिर रखना। रब्बे काबा की कसम, इस हदीस पाक का जब तर्जुमा सुनोगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी ने फरमाया हर जगह हर मकाम में जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा मेरा उम्मती वो मेरे साथ में जाएगा। अब मेरा ईमान कहता है, मेरा अकीदा कहता है क़यामत के दिन नबी अकेले तो नहीं होंगे ना, नबी के साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी होंगे। कहते सुभान अल्लाह। नबी के साथ में हजरत उमर फारूक आज़म भी होंगे, नबी के साथ में हजरत उस्मान गनी भी होंगे, नबी के साथ में हजरत उमर फारूक आज़म भी होंगे, तमाम सहाबा नबी के साथ में, हजरत अली नबी के साथ में। और आओ और आगे चलते हैं तो आज जिनकी हम महफिल सजा रहे हैं गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी क़यामत के दिन नबी के साथ में होंगे। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी नबी के साथ में होंगे। और आगे चले आओ तो कलियर वाले साबिर पाक भी नबी के साथ में, अजमेर वाले गरीब नवाज भी नबी के साथ में, बरेली वाले आला हजरत भी नबी के साथ में, बरेली वाले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी नबी के साथ में, हुजूर ताजुश शरिया भी नबी के साथ में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी भी नबी के साथ में। अब आओ तवज्जो रखना, अपने मुकद्दर पर खुशी मनाए वो इंसान कि जो दुनिया में रह करके नबी पे कसरत से दुरूद पढ़ता है, बेहिसाब दुरूद पढ़ता है। नबी ने फरमाया कि मेरे साथ में मेरा वो उम्मती भी होगा जिसने कसरत से दुनिया में रह करके मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ा होगा। मैंने सवाल किया या रसूल अल्लाह, आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ में तमाम सहाबा, तमाम शुहदा, तमाम औलिया, तमाम मुत्तकी व परहेजगार लोग होंगे। आओ मेरे अजीजों, आज नाम से मचल जाया करते हैं गौसे आजम के। गौसे आजम को देखा तो नहीं है ना, किसी ने देखा है गौसे आजम को? नहीं देखा है। बगैर देखे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जब भी 11वीं का महीना आता है हमारे बच्चे माशाअल्लाह इमाम साहब मस्जिद से ऐलान लगाते हैं कि आज चांद की 11 तारीख है। जिस तरीके से हम हर 11वीं को, चांद की हर 11 तारीख को हुजूर गौसे आज़म की फातिहा खानी का इंतज़ाम करते हैं, आज भी आप ही के ताउन से किया जाएगा। आओ मेरे अजीज़ों, मेरे गौस फरमाते हैं मुझे कोई यूं ही नहीं याद कर लेता जब तक मैं अपने मुरीद को याद नहीं करता हूँ, वो मुझे याद नहीं फरमाता। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद मुझे कहीं से भी पुकारता है, मैं उसकी फरियाद को पहुंच जाया करता हूं। तो ये मोहब्बत की बात है ना। न गरीब नवाज को हमने देखा, न आला हजरत को हमने देखा। मेरे गौसे आजम को 900 साल का अरसा गुजर गया इस दुनिया से गए हुए, आपको 900 साल हो गए कमो बेश। गरीब नवाज को 700-800 साल का अरसा गुजर गया इस दुनिया से गए हुए। आला हजरत को 100 साल हो गए। ये औलियाए किराम को कितना कितना वक्त हो चुका है, लेकिन दीवानों का क्या आलम है, जब भी नाम आता है मचल जाया करते हैं, मचल जाया करते हैं। कहते सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। दीवानों का यह आलम है। लेकिन आओ मेरे अजीज़ों, अगर किसी को गौसे आज़म का दीदार हो जाए तो उसके मुकद्दर का क्या कहना। किसी को गरीब नवाज का, जो गरीब नवाज का चाहने वाला है, जो गरीब नवाज से मोहब्बत करता है, लाखों रुपए, हजारों रुपए गरीब नवाज के नाम पर खर्च करता है, गौसे आज़म के नाम पर खर्च करता है, लेकिन दिल की क्या तमन्ना है, अल्लाह एक बार गौसे आज़म का दीदार करवा, या अल्लाह एक बार गरीब नवाज का दीदार करवा दे। लेकिन आओ एक वजीफा ऐसा जिसको आप इस अमल को करेंगे, उस वजीफे को करेंगे, रब्बे काबा की कसम दुनिया में आपको दीदार नसीब हो या ना हो, लेकिन उस वजीफे के सदक़े में अल्लाह क़यामत में दीदार नसीब फरमा। उलमा की तवज्जो चाहूँगा, अभी मुकम्मल बात नहीं हुई है। मैंने कहा सारे लोग, सारे अंबिया, सारे सहाबा, सारे वली, सारे मुत्तकी, सारे परहेजगार किसके साथ में?
बोलो बुलंद आवाज से बोलो, किसके साथ में? नबी के साथ में। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरा वो उम्मती मेरे साथ में होगा क़यामत के दिन कि जिसने कसरत से मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ा होगा। तवज्जो रखना मेरे अजीजों। एक रोज बैठे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मेरे आका, जब कोई ढूंढने से भी ना मिलेगा, लेकिन हम अगर आपको ढूंढना चाहें तो कहाँ ढूंढेंगे या रसूल अल्लाह? हम आपको कहाँ ढूंढेंगे? तो मेरे आका ने फरमाया, 3 मकामात में से किसी भी एक भी मकाम पर ढूंढ लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहते हैं सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं 3 जगहों में से किसी एक जगह पर भी ढूंढ लेना। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो 3 जगह कौन कौन सी है? मेरे आका फरमाते, या तो मैं तुमको हौज़े कौसर पर मिल जाऊंगा, अपने इन हाथों से अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहा हूँगा। ठीक है, कह दें बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर वहाँ भी ना मिले तो फिर कहाँ तलाश करें? मेरे आका फरमाते हैं, आओ यार देखो तो सही, कोई किसी से कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है, और नबी का नाम तो लो अपनी जबान से, नबी को पुकारो तो सही। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी का नाम लेने के सदक़े में हमारी दुनिया व आखिरत की परेशानियों को दूर फरमा देगा। मेरे आका फरमाते हैं, अगर हौज़े कौसर पे ना मिलूं तो मुझे तुम मीज़ाने अमल पर ढूंढ लेना, जहां पर मेरे उम्मतियों के अमाल तोले जा रहे होंगे, जहां पर नामे अमाल तोले जा रहे होंगे। आओ मेरे अजीजों, सहाबा ने अर्ज की, अगर आप वहां भी ना मिले तो मेरे आका आपको कहां ढूंढे? मेरे आका फरमाते, अगर मैं हौज़े कौसर पर भी ना मिलूं, अगर मीज़ाने अमल पर भी ना मिलूं, तो तुम मुझे पुल सिरात पर ढूंढ लेना। जब मेरे गुनाहगार उम्मती उस पुल को पार करते होंगे, पुल से गुजरते होंगे, कोई तेज रफ्तार की तरह गुजर जाएगा, कोई लड़कता फड़कता हुआ जाएगा, अभी गिरने वाला होगा, मैं अपने सर को रब की बारगाह में झुका दूंगा, मौला मेरे इस गुनाहगार उम्मती के गुनाहों को माफ फरमा दे और इसको ये पुल सही सलामती के साथ में पार करवा दे। मेरे आका फरमाते कि 3 जगहों में से किसी एक जगह तलाश कर लेना, फिर मैं आपको वहीं लाना चाहता हूं, सब नबी के साथ में और वो उम्मती भी नबी के साथ में जिसने कसरत से दुरूद पढ़ा। फी कुल्ली मौतनिन, इसको जहन में रखें। अब मेरा क्या ईमान कहता है, मेरा क्या अकीदा कहता है? या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि तमाम मकामात पर मेरे साथ में होगा। आओ मेरे अजीजों, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। रब्बे काबा की कसम, अगर नबी का दीदार करना चाहते हो तो रात को जब भी सो दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोया करो। दिल में ये तमन्ना हो कि अल्लाह नबी का दीदार नसीब फरमा दे, आप दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोओगे इंशाअल्लाहुल अजीज। एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह के रसूल तुम्हारे ख्वाब में तशरीफ ले, हमारे ख्वाब में आ जाएंगे। अब मेरा ईमान कहता है हर जगह नबी के साथ में, हर मकाम में नबी के साथ में। या रसूल अल्लाह, हर जगह आपके साथ में आपका वो उम्मती होगा कि जिसने कसरत से दुरूद पढ़ा होगा। मेरे आका फरमाते हैं, हाँ मेरा वो उम्मती मेरे साथ में होगा। आओ मेरे अजीजों, जब हर जगह नबी के साथ में होगा, गौसे आजम का भी दीदार कर लिया, तमाम सहाबा का दीदार कर लिया, तमाम औलिया को भी देख लिया, तमाम शहीदान इस्लाम का भी दीदार कर लिया। जब नबी आगे आगे चलते होंगे, सहाबा पीछे पीछे, तमाम अंबिया पीछे पीछे, तमाम औलिया पीछे पीछे, तमाम मुत्तकी व परहेजगार पीछे पीछे, जब मेरे आका आगे आगे जन्नत में दाखिल होंगे, मेरा ईमान कहता है अब कोई भी शख्स खामोश ना बैठे रहे जो ये चाहता है कि नबी के साथ में अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमा दे। मेरा ईमान कहता है नबी आगे आगे, तमाम अंबिया पीछे पीछे, तमाम सहाबा पीछे पीछे, मुत्तकी व परहेजगार लोग पीछे पीछे। तो रब्बे काबा की कसम, नबी के साथ में जन्नत में आपका वो उम्मती भी चला जाएगा जिसने दुनिया में रह करके नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफ़ा, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा पढ़ता है ना इस चीज़ को, ठीक है, मैं अक्सर कोशिश करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि लोगों को इस चीज़ की तरफ तरगीब दिलाई जाए। देखो, जितना ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा नबी की मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी। वरना आप देख रहे हैं माहौल क्या है, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं माहौल क्या है। नबी की मोहब्बत को दूर किया जा रहा है दिलों से। कुछ नापाक लोग, नजिस लोग, हरामी लोग इस काम पर तुले हुए हैं
कि वो सिर्फ यही चाहते हैं कि मुसलमान अपने नबी को भूल जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, आशिक़ रसूल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आशिक की ये पहचान होनी चाहिए। आज नहीं देख रहे आप मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़ल्लाह गुंडा कहा जा रहा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन रंगीला कहा जा रहा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन डाकुओं के गिरोह का सरदार कहा जा रहा है, माज़ल्लाह मेरे आका को अय्याश कहा जा रहा है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे आका पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हज़रत खदीजा से जो निकाह किया था वो माल की बुनियाद पर किया था। जोर से बोलो माज़ल्लाह, जोर से बोलो माज़ल्लाह। आपने इन उलमा से सुना होगा कि कब्र में कितने सवाल होंगे, बोलो कितने सवाल होंगे। मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। मैं वहीं पहुंचाऊंगा जिस ताल्लुक से ये महफिल है, लेकिन सुन लें ये बातें भी ज़रूरी हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी का भी हज़रत ज़हन बदल सकता है, किसी का भी दिलो दिमाग बदल सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये काम उलमा का है, ये काम अइम्मा का है। अगर आप इश्क रसूल इनके दिलों में पैदा करेंगे तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो नबी का इश्क हमारे दिलों से निकाल सके। तवज्जो रखना मेरे अजीज़ों। एक का नाम है वसीम रिजवी लानती, आपने सुना होगा ना, जो जानते हैं सोशल मीडिया को। उस लानती ने जो किताब लिखी है, अभी कुछ ही दिनों पहले वो किताब लॉन्च भी कर दी उस लानती ने। उसके अंदर क्या लिखा गया है, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियाँ की गई है, नबी को बुरा कहा गया है उस किताब के अंदर। और उसने तो अब ये ऐलान कर दिया कि मैं मरूँ तो मुझे जला देना, और मैं जलाया भी जाऊँगा तो वो जो एक नालायक महाराज है, वो कहाँ का, यहाँ का डासना मसूरी पास में यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ का वो है, उसको कह दिया कि ये मेरी चिता को जलाएंगे, और तू जल, तेरा सारा परिवार जले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आओ मेरे अजीजों, इनकी ये ताकत भी नहीं है कि हमारे दिलों से नबी का इश्क ये निकाल सके, नबी का प्यार निकाल सके। लेकिन मैं इतना पैगाम आपको देना चाहूंगा, कब्र में 3 सवाल होंगे ना, 3। ये बताओ कि तेरा दीन क्या था, ये बता कि तू किस रब की इबादत करता था, किसकी वर्शिपिंग करता था, ये बता। अब हमारा एक अकीदा ये भी है कि हमारी कब्रों में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। कहते हैं सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोलते रहे आप हज़रात। हमारा ईमान ये भी है, और जिनका नहीं है वो ना माने, उनकी कब्रों में ना आएंगे, वो ना माने इस बात को। हमारा तो ईमान है कि हमारी कब्रों में आएंगे। माशाअल्लाह शहजाद भाई समझ गए, हमारी कब्रों में आका आएंगे। अब ठीक है, जो साहिब ईमान होगा वो कह देगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों, मेरा दीन इस्लाम था, मैं अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया करता था, अल्लाह की इबादत किया करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने क़याम किया करता था, नमाज को पढ़ता था, रब अल्लाह की वर्शिपिंग करता था। तीसरा सवाल होगा, ये बता दुनिया में जब था तो इनके बारे में क्या कहता था। मेरे अजीजों को ये ना सोचे कि इन्हीं 3 सवालों पर मामला रुक जाएगा, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा, सब कुछ सवाल किए जाएंगे। ये बता इनके बारे में क्या कहता था। अब जो आशिक़ रसूल होगा कह देगा मैं इनसे प्यार किया करता था, ये मोहम्मद हैं और अल्लाह के रसूल हैं, मैंने इनको अल्लाह का रसूल माना था, मैसेंजर ऑफ अल्लाह माना था, इनसे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, मैं सबसे ज्यादा इनसे प्यार किया करता था। लेकिन आओ मेरे अजीजों, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जो नफरतें आज हिंदुस्तान में फैलाई जा रही है, लोग कहते हैं मुसलमान निकल जाए, तो ये देखो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मैं आज इस सोशल मीडिया के जरिए तमाम हिंदुस्तान वालों को, तमाम दुनिया को यह पैगाम देना चाहता हूं, मुसलमान कभी भी दहशतगर्दी को पसंद नहीं करता है, मुसलमान कभी भी दहशतगर्दी को फैलाना नहीं चाहता, क्योंकि इस्लाम का मतलब ही अमन है, इस्लाम के माना ही शांति फैलाना है। इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है, इस्लाम शांति का मजहब है। लेकिन आओ एक बात याद रखना, ए दुश्मनाने इस्लाम, एक बात कान खोल करके सुन लेना, यह बात हकीकत है कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, इस्लाम शांति का मजहब है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा हरगिज नहीं होगा कि तुम नबी की शान में गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां किया जाओगे, नबी की शान में गुस्ताखी करते चले जाओगे, मुसलमान बर्दाश्त करता रहेगा। हम हुकूमत से अपील करते हैं, या तो इन लोगों की नकेल कसी जाए, इन लोगों को रोका जाए, वरना नहीं तो अगर आपसे नहीं रुक रहे तो मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा अंबर नईमी साहब किबला, नारे तकबीर।
अब आपको और हमको क्या करना है? देखो, हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हिंदुस्तान से भी हम प्यार करते हैं। जिस मुल्क में रहो, जिस देश में रहो, वहाँ के कानून को भी अपनाओ और वहाँ उस देश से मोहब्बत भी करो, ठीक है ना। हम हिंदुस्तान के कानून से प्यार करते हैं, अपने हाथ में हम कानून को नहीं लेना चाहते, लेकिन अपील तो हम कर सकते हैं ना। लेकिन देखो, 3 सवाल, तीसरा सवाल जो है, हाँ अल्लाह का रसूल मानता था, ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, ये पैगम्बर ऑफ इस्लाम है। लेकिन आओ मेरे अजीज़ों, जब अगर ये पूछ लिया गया, अच्छा ये तो हकीकत है, तू प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तूने ये भी बता दिया ये तू इनका सबसे बड़ा आशिक था, जानो माल से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इनसे प्यार किया करता था। आओ मेरे अजीज़ों, ईमान भी हमारा कामिल कब होगा मालूम है? आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। यार हमारा ईमान मालूम है कब मुकम्मल होगा? जब हम अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने अजीज़ व अकरबा से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने मालो मता से ज्यादा, अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा, अपनी जायदाद से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, जब हम सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करेंगे, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा, तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा। अगर ये पूछ लिया गया 3 सवालों के अलावा, ये बता प्यार तो करता था, लेकिन जब इनको दुनिया में रंगीला कहा जा रहा था, नबी को माज़अल्लाह अय्याश कहा जा रहा था, नबी को माज़अल्लाह डाकू कहा जा रहा था, नबी को माज़अल्लाह डाकुओं का सरदार कहा जा रहा था, इनको जब दुनिया में लालची कहा जा रहा था, तूने ये तो बता दिया प्यार किया करता था, लेकिन ये बता जब इनको इनकी शान में गुस्ताखियां हो रही थी, तो ये बता तूने क्या किया था? वाह वाह वाह, तूने क्या किया था? वहां क्या बहाना बताओगे कि हम मजदूर थे, हम गरीब थे, हम लाचार थे, हम मजबूर थे? अगर ये बहाना पेश कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी हमारे सामने हजरत अम्मार इब्ने यासिर या हजरत बिलाल को उनसे ज्यादा तो मजबूर नहीं है ना हम? हजरत बिलाल गुलाम थे आप, हजरत अम्मार इब्ने यासिर, मालूम है क्या हुआ आपके साथ में? आपसे कहा गया छोड़ दो, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो। नहीं छोड़ा। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने क्या किया गया? आपके वालिद को मार दिया गया, बांध करके चाकू मारे गए, जेरे नाफ आपके चाकू मारे गए, आपको शहीद कर दिया गया। आपकी वालदा के बीच में से अल्लाहु अकबर 2 टुकड़े कर दिए गए। आओ यार तारीख तो पढ़ो। हम समझते हैं कि नहीं बस ये एक मालूम है मुसलमान के घर में पैदा हो गए, बस इस्लाम हमें मिल गया, मुसलमानी नाम रख लिया, बच्चा पैदा हुआ, और जाओ इमाम साहब को बुला लाओ, सीधे कान में अजान पढ़ देंगे और दूसरे कान में इसके तकबीर पढ़ देंगे, बन गए मुसलमान, अब कोई जरूरत नहीं है। और नहीं मेरे अजीजों, दुनिया में आए हो तो कम से कम कुछ करके तो जाओ। ऐसा नहीं है आए थे कुछ पता नहीं चला, चले गए कुछ पता नहीं चला, कम से कम कुछ करके तो जाओ। मेरे अजीजों आओ, मैं क्या बताना चाह रहा था, हजरत अम्मार इब्ने यासिर की क्या तारीख मिलती है। जब तारीख सहाबा को पढ़ोगे आपको पता चलेगा क्या इश्क था सहाबा किराम का। ये बातें मैंने इसलिए छेड़ी है क्योंकि दौरे हाजिर में इस चीज की जरूरत है, सहाबा की तारीख को पेश किया जाए, तारीख मुस्तफा को पेश किया जाए, ताकि लोगों को हकीकत का पता चल जाए, हकीकत का अंदाजा हो जाए। अगर नबी ने हजरत बिलाल को या हजरत अम्मार को पेश कर दिया, क्या जवाब देंगे? हजरत अम्मार की निगाहों के सामने उनके वालिद को शहीद कर दिया गया और कहा गया छोड़ दे मोहम्मद का नाम लेना। हजरत अम्मार फरमाते नहीं नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, मोहम्मद का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आपकी वालिदा के बीच में से 2 टुकड़े कर दिए गए, बोले अब भी नहीं छोड़ेगा, बोले नाना अब भी नहीं छोड़ूंगा, नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आपके भाई को आपकी निगाहों के सामने गर्म कोयलों पर लेटाया गया। तारीख के अंदर हमें ये अल्फाज मिलते हैं कि आपकी जो चर्बी थी वो पिघल कर गिरा करती थी, कोयले उससे बुझ जाया करते थे। हजरत अम्मार से काफिरों ने कहा अब भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ेगा, और अब तो छोड़ दे नबी का नाम लेना। आओ तय्यूर मुसलमानों, जवाब सुनो हजरत अम्मार का। हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और ये तो एक भाई है, ये तो एक माँ बाप है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हजारों भाई अता फरमाए तो मैं मोहम्मद के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो ये तो एक भाई है, और मेरे माँ बाप को मारा, ऐसे हजारों माँ बाप नबी के नाम पर कुर्बान है, और तुम मुझे भी मार दो, मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दो, मेरे खून का एक एक कतरा बहा दो, लेकिन अम्मार के खून के कतरों से, अम्मार के जिस्म की बोटियों से भी मोहम्मद की सदाएं आएंगी, मोहम्मद की सदाएं आएंगी। ये नहीं कि मैं आपको वरगलाना चाहता हूँ या आपको ये चाहता हूँ कि हथियार निकालें, तलवारें निकालें, नहीं मेरे अजीजों, इस चीज़ को हम पसंद नहीं करते।
इस चीज़ को हम पसंद नहीं फरमाते, ना मेरे आका ने इस चीज़ को पसंद फरमाया। लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि इन गुस्ताखों के खिलाफ एक FIR ही दर्ज कर दो। जी है जी, इतना तो कर सकते हैं। इतनी अथॉरिटी तो है हमें हिंदुस्तान के अंदर, इतनी ताकत तो है हमारे पास कि सारे लोग इकट्ठे होकर के एक FIR